ये कहानी आपके अंदर जोश भर देगी। ध्यान से सुनो। एक लड़का जो एक गरीब परिवार से था, गांव से शहर आया। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं पास कर चुका था, कुछ बाकी थी। एक दिन अच्छी खबर आई, उसे इंटरव्यू के लिए बुलावा मिला। अगले सुबह उसे एक दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि उस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में देखा तो मुश्किल से 100 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई के खर्चे, शहर के खर्चे, वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने पहले ही अपने दोस्तों से उधार लिया हुआ था, जिसे वह वापस नहीं कर सका। अगर आप उससे और पूछेंगे तो उसे शर्म आएगी। अगले सुबह साहस के साथ अच्छे कपड़े पहनकर अपने काम लिए वह बस स्टैंड चला गया। उसने सोचा कि मैं कुछ करूंगा। वह भगवान का धन्यवाद कर रहा था, पूछ रहा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लड़के ने सोचा कि उसे कुछ पहचान मिलेगी। आज वह लिफ्ट ले लेगा, पहुंच जाएगा, इंटरव्यू देगा और फिर वापस आएगा। वह बस स्टैंड पहुंचा। वहां उसे कोई पहचान देखने को नहीं मिली। बस में चढ़ने के लिए किराया चाहिए। लड़का उदास, परेशान, निराश हो गया। फिर से बस स्टैंड से बाहर आ गया। वह बाहर आता है और देखता है पास में एक बड़ा घर है। उसने सोचा मैं कुछ मांगूंगा। लड़का उस घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाता है और नर्वस होता है और कहता है कि अब केवल तुम ही मुझे इस समस्या से निकाल सकते हो। वह नीचे आता है, सीढ़ियों पर बैठता है और जूते पहनता है। वह देखता है कि उसके पास एक फकीर बैठा है, जिसकी कटोरी में बहुत सारे पैसे हैं। वह स्वर्ग की ओर देखता है और कहता है, वाह देखो यह चमत्कार, तुम मुझे वो नहीं दे रहे। तुमने उन लोगों को बहुत सारा पैसा दे दिया जो इसकी इच्छा नहीं रखते। फकीर सब कुछ समझता है और पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़का कहता है, बाबा तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो खुद मांग रहे हो। फकीर कहता है, नहीं मैं नहीं मांग रहा। जो भी इस मंदिर में आता है वह खुद को अच्छे कर्म बनाने के लिए ही देता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या बात है? लड़का कहता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे कम से कम 500 रुपए चाहिए। फकीर कहता है, लो मेरे पास से पैसे लो, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं। न मैं किसी से लगाव रखता हूँ, मैं कभी कभी खाना खाता हूँ, मैं बीमार हूँ तो मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है। मैं बाकी पैसे शाम को घर के दान पेटी में डाल दूंगा। लड़का उस पर विश्वास करता है। वह पैसे लेता है और कहता है, बाबा जब तुम मुझसे मिले तो मैं जरूर लौटूंगा। फकीर कहता है, कोई समस्या नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कहीं और जाने को नहीं है। लड़का जाता है और इंटरव्यू देता है। वह चयनित हो जाता है। लड़का खुश होता है और जब वह शाम को अपने शहर लौटता है तो वह सोचता है कि उसे बाबा का धन्यवाद करना है। उनकी वजह से एक चमत्कार हुआ है। वह घर के करीब पहुंचता है और देखता है कि दृश्य बदल गया है। वहाँ भीड़ है, लोग इकट्ठा है। वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ? एक आदमी कहता है, एक फकीर मर गया है। वह भीड़ से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है। वही बाबा जिसने उसकी मदद की थी मृत पड़े हैं। एक आदमी कहता है, उसने आज दवाई नहीं ली, शायद पैसे न होने के कारण वह चला गया। लड़का कहता है, वाह भगवान, एक आदमी ने किसी की जिंदगी संवारने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। वह समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। बहुत उलझन है। फिर एक और आदमी भीड़ से बाहर आता है। वह एक भिखारी था। यह अच्छा है कि वह मर गया, वैसे भी वह तो किसी काम का नहीं था। यह छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, हमेशा दूसरों पर विश्वास करें और उनकी मदद करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और दूसरी, विश्वास रखें। जब आपको लगे कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से कहीं से मदद मिलेगी। भगवान आपको जानता है, लेकिन वह आपको किसी न किसी तरह मदद करने के लिए भेजेगा। इसलिए मदद करें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में भी भगवान जरूर आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।